सभी भाई बहनों को जय मसीह। अंत सबके सब एक मन और कुर्मियों और भाईचारे के प्रीति रखने वाले कुर्मी और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और इच्छा दिन देखता चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों करने से रोके रहे। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसका यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों की पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। परंतु प्रभु बुराई करने वाले के बेमुख रहता है। यदि तुम भलाई करने के लिए प्रेरित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों को डराने से मत डरो और ना घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सवर्द तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ, और विवेक भी शुद्ध रखो। इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वह जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते लज्जित हो। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो ये बुराई के कारण दुख उठाने से उत्तम है। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किए गए, पर आत्मा के भाव से जलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बना रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वार बच गए। उसी पानी का दुष्टान भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह जी उठाने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर की मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है कि, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की देहनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत अधिकारी और सामर्थ्य उसके अधीन किए गए। प्राचीन परमेश्वर के भले भंडार। सब बातों को अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयम होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे को अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है, वह उसे परमेश्वर का नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोलो मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में मसीह के द्वार परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युग युग उसी का है। आमेन। मसीह के दुखों में सहभागी होना। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंभव ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिसे उसकी महिमा की प्रकट होते समय भी तुम आनंदित हो और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारा निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने पर पराई या हाथ ना डालने का कारण दुख ना पाए। आमेन। सभी भाई बहनों को जय मसीह।